कल प्यारे बाबा ने संदेशी द्वारा आप सबको ये टाइटल दिया ही था, यज्ञ ही देशी प्रथम स्वदेशी होते हैं, फिर विश्व की सर्वात्मा के देशी होते हैं। और ऐसी महान आत्माएं जो बाबा के यज्ञ की शान है। सेवा केंद्रों का भी बहुत सुंदर मान है आप सबके होने पर। और यज्ञ के विशेषोभित रतन यहाँ बैठे हैं जिन्होंने अपना जीवन यज्ञ में समर्पित किया और संपूर्ण रूपी दाता की सेवा पर लगातार तत्पर। जैसे मैं बाबा की बात चल रही थी कि उपराम स्थिति क्या होती है और उपराम के साथ अनासक्त, तो मुझे याद आता है जब साकार बाबा के होते बच्चे जाने लगते थे तो सब अपना नंबरवार थोड़े थोड़े शब्दों में अनुभव सुना के जाते। तो एक पुरातन भाई थे, क्लास के अनन्य ही थे। वे जब अपना अनुभव सुना रहे थे तो अनुभव सुनाते हुए बोल रहे थे कि मुझे खाने का बहुत शौक रहता है, मालपूड़ा खाऊं, भल्ले खाऊं, कचौरी खाऊं, रोज नई नई चीज़ें खाऊं। और मैं युगल को तंग करता हूँ, ये बना दो, आज ये बना दो। आज मैंने मधुबन से ये रिफ्रेशमेंट ली है कि मैं दाल रोटी खाऊंगा, प्रभु के गुण गाऊंगा, मैं और कुछ नहीं खाऊंगा। तो बाबा जैसे हिस्ट्री हॉल की गली में खिड़की के पास से सुन रहे थे ये सब बातें, तो बाबा जो ही अंदर आके बैठे तो बाबा ने कहा, बच्चे ये तुझे एक्सपीरियंस किसने सुनाने के लिए कहा? ये तुझे अनुभव किसने कहा कि दाल रोटी खाऊंगा, प्रभु की गुण गाऊंगा? बाबा ने तो नहीं कभी कहा। दुनिया में जो कुछ बना है खाने पीने के लिए बना है, खाओ। बाबा मना नहीं करता है, लेकिन मना करता है आसक्ति। ये खाऊं, ये ज़्यादा खाऊं, ये अभी अभी खाऊं, ये कल के लिए जमा कर लूं। ये जो असक्त भावनाएं होती हैं वे बच्चों को कष्ट देती हैं। जिस पर मुझे याद आ रहा है जब बाबा के महावाक्य चले कि बच्चे पांचों तत्व इकट्ठे ही उपद्रव मचाएंगे, ऐसे टाइम पर आप अपनी रक्षा कैसे कर सकोगे? गैस जहरीली हो जाएंगी, पानी में जैसे जहर मिला हो, ना पीने को पानी, ना खाने को कुछ, और चारों तरफ उपद्रव। ऐसे टाइम पर तुम बच्चे अपना जीवन निर्वाह कैसे करो? तो हम कुछ 8-10 बहनें इसी हॉल में बैठी थी और आपस में चर्चा कर रहे थे कि इसके लिए कुछ हमें सोचना चाहिए। बातें स्पष्ट करते हैं तो हमें विचार करना चाहिए कि हम इससे पूर्व क्या तैयारी करें। तो एक बहन ने कहा, मैंने तो तैयारी शुरू कर दी। तो सब बड़े इच्छुक हुए सुनने के लिए, कौन सी तैयारी आपने शुरू कर दी? कहा, मैं पानी खाना सब कुछ है, लेकिन किसी दिन मैं सुबह का नाश्ता, दिन का खाना नहीं खाती और केवल रात को ही खाती। कभी पानी पीती हूँ एक टाइम, फिर सारा दिन पानी नहीं पीती। ऐसे में कुछ समय से अभ्यास कर रही हूँ ताकि ऐसे भयानक समय में हम कुछ दिन तो जीते रह सकें।
कुछ समय तो हम प्यारे बाबा को याद करके अपनी अवस्था को श्रेष्ठ बना सकें। मेरा ये अभ्यास चलता है। इतने में गुलजार दादी जी आए, तो दादी जी निकलते निकलते ही अंदर आ गए। कहा क्या गोष्ठी चल रही है? तो बहनों ने बताया कि दीदी अभी दादी ये बात चल रही थी कि ऐसे एलिमेंट्स जब तक वो पांचों ही ऐसे उपद्रव मचाएंगे तो क्या करेंगे। तो ये सोचा गया ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे। तो दादी ने कहा मैं तो ये नहीं मानती। तो कहा चलो आप क्या मानते हो बताओ। दादी ने कहा मैं ये समझती हूँ कि सिर्फ पूर्व हमारी तैयारी चाहिए अनासक्त वृद्धि की। खाने को बहुत होगा, पहनने को बहुत होगा, साधन नाना प्रकार के होंगे, लेकिन किसी भी साधन के गुलाम न हो जाए। कोई भी चीजें खाने के लिए बहुत मात्रा में होंगी, यूज करने के लिए नाना प्रकार की चीजें होंगी, लेकिन अगर हम अनासक्त स्थिति में रहेंगे तो कभी ऐसा नहीं होगा कि बाबा अपने बच्चे को भूख मरना। ऐसा भी समय आएगा कि बाबा अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं रखेगा। यकीन वो भी टाइम बैगरी लाइफ कहते हैं, लेकिन एक दिन भी बच्चे भूखे नहीं रहेंगे। बोले कहने में आता है बैगरी लाइफ, लेकिन बड़े आराम से खाए। ठीक है सब्जी नहीं थी तो बाबा ने इतने से गुड़ को सोडा डाल के इतना गुड़ बनाया और उसका नाम दिया बॉर्नवीटा। इसका आज बच्चों को बॉर्नवीटा के साथ भोजन मिलेगा। सब बड़े खुश आज तो बॉर्नवीटा खाने को मिलना है। और बॉर्नवीटा बाबा ने इतने से गुड़ का इतना गुड़ बना के सबको उसके साथ भोजन खिलाया। नहीं था नाश्ते के लिए, तब बाबा ने कहा चलो बच्चे। भंडारे वाले ने आके कान में कहा बाबा आज नाश्ते के लिए कुछ नहीं है। बाबा ने कहा कोई बात नहीं बच्चे, यज्ञ सेठ का है, चिंता की कोई बात नहीं। और बाबा ने क्लास में अनाउंस किया आज क्लास के पश्चात सभी बच्चों को बाबा मामा पिकनिक पर लेकर चले। खूब तालियां बजी, आज तो हमारी पिकनिक होने जा रही। और सभी कपड़े वगैरह अपना कुछ चेंज करना हो, चेंज करना हो करके सभी तैयार होके आ गए। और बाबा ने कहा चलो आज जो मिनिस्टर्स कॉटेजेस हैं उस तरफ बहुत ज़्यादा करोंदों की पार्टियाँ वो बहुत बड़े लगी हुई थी। करोंदा कहीं मोटा मोटा था, कहीं छोटा था, कोई मीठा था, कोई खट्टा था। जैसे सफ़ेद सफ़ेद भीड़ें सर चढ़ जाती हैं पहाड़ों पर, इस प्रकार सभी बहनें पहाड़ों पर चढ़ गई। वैसे बाबा नहीं जाने देता था, बच्चे बैठ के नाचता यहाँ पर। लेकिन आज बाबा ने कहा 1 घंटे का टाइम है, जिस बच्चे ने जितने भी खाने हैं आज करौंदे खा सकते हैं। और सभी करौंदे खा रहे हैं, जो मीठा लगता है, जूसी लगता है। बाबा मामा बैठे हैं, उनको भी लाके दे रहे हैं, बाबा ये खा लो, मामा ये खा के दे। अब 1 घंटा इधर से उधर, उधर से उधर खाया पिया। टाइम हुआ, बाबा ने कहा चलो बच्चे वापस चलते हैं। तो सब बाबा के साथ वापस चल रहे हैं। लेकिन वापस चलते हुए बाबा ने आंगन में ही पूछा कि कौन कौन बच्चा नाश्ता करेगा, वो हाथ खड़ा करे। सब कहते बाबा हम तो यहाँ तक भर गया पेट, बाबा पेट यहाँ तक भर गया। किससे भर गया? करौंदों से। ये दाता की कमाल थी कि वह अपने बच्चों को भूखा नहीं, लेकिन करौंदों से भी पेट भर सकता है। किसी एक ने भी नाश्ता नहीं किया, जबकि नाश्ते के लिए तो कोई सामान भी नहीं। और आज हमको ये मालूम है कि पांचों तत्व अगर इकट्ठे ही उपद्रव मचाएंगे तो दुनिया का कोई बड़े से बड़ा शख्स नहीं होगा, कोई ऐसा वैज्ञानिक नहीं होगा जिसका भूचाल पर कंट्रोल हो और सागर के तूफान पर कंट्रोल हो।
या आते हुए एक स्टॉर्म बड़ा आ जाए उस पर कंट्रोल हो, किसी मानव का कंट्रोल नहीं। कौन उसको कंट्रोल कर सकता है? लेकिन प्यारे बाबा ने बहुत सुंदर हम बच्चों को बताया, बच्चे प्रकृति को जीतना सहज नहीं है, लेकिन तुम प्रकृति पति हो। तुम ये सोचो, अगर तुमने इस प्रकृति पर जीत प्राप्त कर ली तो तुम्हें वो प्रकृति उथल मचाएगी, पांचों तत्व उपद्रव मचाएंगे। लेकिन जिन मेरे बच्चों ने इन पांचों तत्वों के बने इस चोले पर विजय प्राप्त की होगी, उन मेरे बच्चों को ये पांचों तत्व कष्ट नहीं पहुंचेंगे। जिसकी सुंदर एक एग्जाम्पल है, वो बड़ी भक्ति का एग्जाम्पल है कि जब श्री कृष्ण पैदा हुआ जेल में और पिता उसको एक टोकरी में डाल के उस दूसरी जगह पर छोड़ने जा रहा था, तो जमुना का पानी बहुत तेजी से उमड़ कर आया। इतनी तेजी से आया कि ये बहुत बड़ा फ्लड आ रहा है और बच्चा और बाप दोनों डूब जाएंगे। लेकिन बच्चा टोकरी में खेल रहा था, खेलते खेलते उसने टांगे बाहर की और जमुना के जल में उस प्रकृति जीत के चरण स्पर्श किए और धीरे धीरे जल नीचे जाने लगे। प्रकृति जीत आत्मा के कुछ समय होने के कारण ये केवल मात्र प्रकृति जीत के चरण स्पर्श करने के लिए बाढ़ का रूप लेकर ऊपर आ रही थी। वो कोई बच्चे या बाप को डुबोने के लिए नहीं आ रही थी। बाबा भी हम बच्चों को कहता है प्रकृति उथल मचाएगी, लेकिन बाबा बार बार बच्चों को कहता है, बच्चे देह में रहते देही बन जाओ, आत्मा स्मृति में आओ। ये जो उपराम स्थिति है, ये देह से न्यारा होने की स्थिति, क्योंकि आज कहते हैं संग का परहेज होना चाहिए, संग अच्छा होना चाहिए। ठीक है, हम बारिश संग से परहेज कर लेंगे, लेकिन ये जो देह है जिसमें आत्मा 24 घंटे वास करती है, और ये देह भी तो झूठी है, नाशवान को तो झूठा कहा जाता है, और आत्मा 24 घंटे झूठ के संग में है, तो क्या उसको संग का रंग नहीं लगेगा? और ये जो संग है, ये आत्मा को अपने रंग में जब रंग लेता है तो आत्मा सत्यता को विस्मृत हो जाती है। इसलिए बाबा हम बच्चों को बार बार कहता है, देह में हो लेकिन अपने देही स्वरूप को स्मृति में रखो। मैं कौन आत्मा हूं? मैं किसकी संतान हूं? मैं कहाँ की वासी हूं? मेरा स्वधर्म क्या है? मेरे मूल लक्षण क्या है? अरे बच्चे, एक कैदी कैद के अंदर, जेल के अंदर, जेल अधिकारी भी होता है, कैदी भी होते हैं, शासन को बनाए रखने के लिए भी अंदर वो भी कायम होते हैं, लेकिन सारा दिन चोरों के संग में रहकर वो चोर नहीं बन जाते, क्योंकि उन्हें अपनी पोजीशन मालूम होती है कि हम इस समय शासन बनाए रखने के लिए जेल में हैं। अनुशासन कायम रखने का हमारा ड्यूटी है। हमें यहाँ पर इस कार्य के लिए रखा गया है। वो अपने कार्य को स्मृति में रख के जब वो रहते हैं तो कैदी, चोर, बहुत बड़े बड़े खूंखार कैदी उसमें होते हैं, लेकिन उनके प्रभाव में वो प्रभावित नहीं हो जाते। बच्चे ये देह है, कर्म इंद्रियां हैं, इनके प्रभाव से तुम प्रभावित हो जाते हो, लेकिन याद रखो मैं कौन हूं? मैं वो चैतन्य जो सर्वशक्तिवान की संतान हूं, जो ज्योति देश की वासी हूं, जो शांत शुद्ध और पवित्र हूं। तो अपने स्वभाव को विस्मृत हो जाने के कारण देह और देह की इंद्रियों का गुलाम बन जाता है।
हैं, बताइए स्व स्थिति कैसे ठीक हो, उपराम अवस्था कैसे बने। साकार बाबा ने